देखो जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए दोस्त ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सबसे पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट का पैटर्न क्या है बनने का। जावास्क्रिप्ट ने बनाया है पता है क्या, ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट बनाया, बहुत सारे प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट पहले बनाया, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपको आपको हेल्प कर रहा है आपको कोड को लिखने के लिए। उसके अंदर क्या क्या है, हमारे प्रोटोटाइप मेथड्स हैं, जो कि आपको उस मेथड्स को यूज करके आप अपना प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ये बेनिफिट कर रहा है। लेकिन अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 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 आप प्रोग्राम बनाओगे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप ऑब्जेक्ट को यूज करोगे। ठीक है, तो इसके अलावा इनके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप यूज करते हो। मैं धीरे धीरे जैसे बताऊंगा आपको, है ना। नाम भी लिख देता हूं मैं, थोड़ा बहुत का नाम तो मैं लिख ही सकता हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के नाम जो पॉपुलर हैं, जैसे वैर, जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, नंबर ऑब्जेक्ट, बूलियन ऑब्जेक्ट। कैपिटल लेटर लिख रहा हूं, मतलब न्यू करके से आप इस तरीके से आप सबको लिख सकते हैं। फंक्शन भी होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोमिसेस, डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरे, एरे ऑब्जेक्ट, सेट, मैप, ठीक है, एरर ऑब्जेक्ट, एरर ऑब्जेक्ट। इतने सारे ये जो ऑब्जेक्ट हैं सारे पॉपुलर हैं। एक होता है खुद ऑब्जेक्ट, एक होता है अरिजी, EXP, एक ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना, प्री डिफाइन है। ये ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन है, जावास्क्रिप्ट ने बना के दिया है आपको, आप इनका यूज करिए प्रोग्राम को बनाने में। लेकिन इन ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो। अब ये फिक्स नहीं है कि इतना ही है, इसके और भी है, मैं सबका नाम नहीं लिख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसका नाम लिखा है। इन सभी में 7 ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। 7 ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। तो उनको लिटरल्स का नाम दे दिया, है ना। उनको क्या नाम दे दिया, लिटरल्स। और बोला ये बहुत यूज होता है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या है, फास्ट। ठीक है, चीजें वही है ना, बट उसकी परफॉर्मेंस फास्ट है। अब आगे देखते हैं ऑपरेटर्स। अब समझिए, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, 20 लिटर्स फॉर्म में है, फिक्स वैल्यू है। ए को लिटर्स मत बोलना, 20 को बोलना, 26 वैल्यू है, 26 वैल्यू एक वेरिएबल में डाला मतलब लिटर्स है। वैर ए मतलब डिक्लेरेशन, 20 मतलब इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मेरे पास एक और वेरिएबल है B30। ऑपरेटर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्थमेटिक। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यहां पे चलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो बेसिकली इसमें मैं 2 चीजें कवर किया हूं, लिटरल्स और ऑपरेटर, है ना। इसमें 2 चीजें कवर कर रहे हैं, लिटरल्स और ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है देखिएगा, वेर सी। सबसे पहली बात एक चीज समझते हैं, आपको एक चीज, उसको पढ़ने से पहले एक चीज और समझते हैं। देखो, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा है 20, लिखा है ना। अगर मैंने नीचे ए लिखा, यहां पे कर दिया 56, तो इसका मतलब हुआ कि आप ऊपर वाले ए वेरिएबल को यूज कर रहे हो, और आपने पहले 20 था, बाद में चेंज करके क्या कर दिया, 56। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। मतलब जावास्क्रिप्ट कहता है कि अगर कोई वेरिएबल के अंदर कोई आपने डेटा लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया हेलो, फिर वेरिएबल अपने आप डिसाइड कर लेगा कि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज ऐसा नहीं है। आप अगर सी और C++ पढ़ोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते उसको। C++ में पहले वेरिएबल बनाने से पहले बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का होगा, कैसा डेटा डालोगे उसमें। तो यहां पे हम लोग क्या है कि हम लोग टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहां पे ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है कि वो किस टाइप का है। जैसे खुद पता चल गया कि मैं स्ट्रिंग हूं एक के अंदर। क्यों, अभी स्ट्रिंग डाला हुआ तो चलो ठीक है, बाद में इसको चेंज कर दिया 30, तो खुद अपने आप को खुद अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कि मैं, मेरे अंदर 30 डाला हुआ है, वो स्ट्रिंग टाइप का है ना। उसके अंदर 30 डाला हुआ वो स्ट्रिंग, वो नंबर टाइप का है, सॉरी नंबर टाइप का है। क्या है, नंबर। पहले क्या था, स्ट्रिंग, अब क्या हो गया, नंबर। लेकिन क्या इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा स्ट्रांग नहीं बन पाएगा एप्लीकेशन। जो स्ट्रांग बोलते हैं ना, स्ट्रांग एप्लीकेशन, तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसके लिए और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। आपने कभी इसके बाद जब जावास्क्रिप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके बाद एक आप अलग से एक स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, इसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट। इसमें ना ये टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, अलग सुपरसेट बोल सकते हो इसको जावास्क्रिप्ट के। इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट एक अलग से स्क्रिप्टिंग है, जो कि जावास्क्रिप्ट को वैलिडेट कर देगा कि अगर आपने पहले डिसाइड कर दिया कि इसमें स्ट्रिंग डालना है, तो स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरा नहीं डाल सकते। ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ना है। टाइप स्क्रिप्ट हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहे हैं, अभी जेएस पढ़ेंगे, तो अभी जेएस को देखते हैं। ठीक है, देखो 30, चलिए समझ में आ गया आपको, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन का पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है। ठीक है, अब नीचे, अब ऑपरेटर को देखते हैं। अब ऑपरेटर पढ़ने के लायक हो गए हम लोग, अब ऑपरेटर को देखते हैं। आ जाइए देखते हैं नीचे।
तो सबसे पहला स्टेप हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ने जा रहे हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या है, प्लस। तो प्लस देखते हैं क्या काम करता है। तो प्लस क्या काम करता है, मेरे पास एक वेरिएबल है 10, मेरे पास एक वेरिएबल है b इक्वल 20, मेरे पास एक वेरिएबल है c इक्वल मैंने लिख दिया a प्लस बी। अब मैंने लिखूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 30। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, जोड़ दिया। तो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप a प्लस बी यहां भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। आपने मुझे बताया था कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो। ये क्या करेगा पता है, पहले दोनों को सम करेगा, लॉग उसको प्रिंट कर देगा, तो सेम आउटपुट आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सी को प्रिंट कराने में और a प्लस बी को में। लेकिन सी में प्रिंट कराने में डिफरेंस ये है कि आप सी को दोबारा यूज कर सकते हो, क्योंकि वो वेरिएबल के अंदर स्टोर है, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर मान लो ये हट गया, 30 तो मिल जाएगा। मैंने नीचे बोला कि उस 30 में 10 और जोड़ दो, तो आप जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि आपके पास 30 है ही नहीं, वो तो प्रिंट करवाया आपने सिर्फ। अगर मैंने नीचे बोलूं कि जो 30 मिला उसमें 10 और जोड़ना है, तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तब आप क्या करोगे कि मैं सी लूंगा, सी में a प्लस बी लिखूंगा, ठीक है। और सी में अब यहां पे क्या प्रिंट करवाएंगे, सी को, और नीचे यहां पे लिखेंगे सी में 30 और जोड़ना है ना, तो यहां पे लिखेंगे तो सी इक्वल सी प्लस 10, सी में 10 और जोड़ दिया। तो आप कंसोल डॉट लॉग सी को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 40। अब ये क्या लिख दिया आपने, प्लस ऑपरेटर का यूज किया और कुछ नहीं है। मान लो अगर आपसे बोले कि मेरे पास एक वेरिएबल है उसमें 5 है, मैंने बोला कि इस 5 वेरिएबल में 10 और जोड़ दो, तो आप दूसरा वेरिएबल मत लेना, क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन क्या ले रहा है, आप अगर आपने ऐसे लिखा आंसर दिया तो आप क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो, इसका मतलब आप इसका मतलब क्या करवा रहे हो कि आप एक जोड़ करके एफ में स्टोर कर रहे हो। आप ये दोनों को जोड़ा और किस में स्टोर किया, एफ में। तो आपने बोला कि वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड क्यों लिखते हैं, ये रूल है। आपको वेरिएबल जिसके अंदर डेटा डालते हैं ना, वो हमेशा लेफ्ट साइड लिखना है आपको, राइट साइड नहीं। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वैर आप इस तरफ लिख दो वैर एफ को और ये +5 को इधर लिख दो, ये ऐसा गलत होता है। ये मैथमेटिकल रूल है कि आपको जिसके अंदर वैल्यू डालते हैं ना, डेटा डालते हैं, वो हमेशा किधर लिखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे। और जिसके अंदर वैल्यू डेटा निकालते हैं उसको कहां पे लिखना है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब वैर एफ में डल गया तो मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया। मेरा क्वेश्चन था कि मुझे ए में जोड़ना है 10, ना कि एफ में जोड़ के डालना है। तो आप कैसे करोगे, तब इसका आंसर कैसे दोगे। अच्छा, ए में जोड़ना है तो पहले ए लिख देंगे। आपको पता है ना कि अगर मैं यहां पे लिख दिया 70 तो ए में वैल्यू चेंज हो जाएगा। नीचे अगर प्रिंट करवाओ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं ए लिख दिया तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे 78। तो इसी का फायदा उठाते हैं कि अगर मैं डेटा चेंज कर सकते तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, ए इक्वल ए प्लस 10 कंसोल डॉट लॉग ए। इसमें क्या होगा पता है, अब ए में वैल्यू डलेगा तो ए में क्या डलेगा, 5 और प्लस 10 15 जुड़ के किस में वापस डल गया, ए में, और यहां पे क्या आउटपुट मिलेगा, 15। इस तरीके से आ गया समझ में। तो ये प्लस ऑपरेटर का यूज है। और प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं यहां पे लिख दूं ऐसे कंसोल डॉट लॉग और यहां पे लिखो 10 प्लस 20 प्लस ए प्लस 45 प्लस 12, तो कैसे लिखोगे, कैसे होगा, देखो सबका मतलब सेम है, 10 प्लस 20 30, लेफ्ट टू राइट चलना, इधर से इधर 10 प्लस 20 30, 30 और 30 में क्या जुड़ा, ए खुद एक नंबर है तो 15 जुड़ा, ए की वैल्यू 15 था, और ये पूरे जुड़ करके जो आउटपुट होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो आप प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है 102, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 102। समझ में आ गया, 102। तो अब यहाँ पे इस तरीके से मेरा आउटपुट मिलेगा, जो भी हम लोग सम कराएंगे यहाँ पे हम लोग को मिलता जाएगा। ये मेरा नॉर्मल का प्लस का यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, अगर मैंने लिख दिया 20 प्लस ए, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। 20 एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ नंबर जुड़ता है तो क्या बनता है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 2015, क्योंकि ए की वैल्यू 15 है, देखो 2015 आ गया। ठीक है ना, और स्ट्रिंग है, ये पूरा रिजल्ट क्या बनता है, स्ट्रिंग। तो अगर एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसका आंसर आप लोग को देना है। देखो मैं सिखा रहा हूं, प्रिंट करवाने के लिए सिखा रहा हूं अभी कि कैसे आप किसी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है ए इक्वल है 5 लिखा हुआ, और मेरे पास एक वेरिएबल है बी इक्वल क्या है 10। मैंने आपसे बोला कि मुझे इस तरीके से इसका आउटपुट चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10 चाहिए, कॉमा वैल्यू ऑफ बी इक्वल क्या चाहिए 20। इस तरीके से प्रिंट कराओ। तो कैसे प्रिंट कराओगे हम लोग, देखो कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग
प्रिंट करवाना तो देखो एक ही कंसोल डॉट लॉग यूज करना है, डबल नहीं। पहले यहां से यहां समझते हैं, ए की वैल्यू यहां से यहां हम लोग एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं इसको। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल प्रिंट करवा दिया। देखो यहां पे अगर ऐसे लिखेंगे तो जो लिखते हैं डबल कोट्स में प्रिंट हो गया। और इसके साथ क्या जोड़ दिया, ए को। आपको पता है ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग, उसके साथ नंबर जुड़ गया, ए जुड़ गया, तो टोटल रिजल्ट क्या बन गया, स्ट्रिंग। और यहां पे आउटपुट क्या मिला, वैल्यू ऑफ ए इक्वल 5। अब ये पूरा क्या बन चुका है मेरा, स्ट्रिंग। अगर नहीं बिलीव है तो इसके पीछे टाइप ऑफ लगा दो, आपको पूरा बता देगा ये टाइप ऑफ से कि किस टाइप का है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल पूरा जोड़ दिया। और इस पूरे में क्या जोड़ रहे हैं देखना, इस पूरे में फिर से प्लस लगा के जोड़ रहे हैं, यहां पे फिर से प्लस लगा के जोड़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ बी इक्वल। इस पूरे में ये ऐसे जोड़ दिया मैंने। अब क्या बना बताओ, ये पूरा स्ट्रिंग के साथ जुड़ा क्या, देखो प्लस जो होता है लेफ्ट टू राइट काम करता है, आप इंडिविजुअल मत देखना, लेफ्ट टू राइट देखो, ये पूरा स्ट्रिंग जुड़ा नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या बना, स्ट्रिंग। अब ये पूरा जुड़ा, ये वाला पूरा पार्ट स्ट्रिंग जुड़ा इसके साथ, तो रिजल्ट पूरा क्या बना, स्ट्रिंग। और इस पूरे को किसके साथ जोड़ दिया, प्लस बी। और देखो मेरा आउटपुट जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। बीच में स्पेस चाहिए थे, यहां पे स्पेस लगा दो, स्पेस भी स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है ऐसे। स्पेस को भी स्ट्रिंग काउंट होता है, याद रखना, ये नहीं कि स्पेस है तो स्ट्रिंग में काउंट नहीं होगा, काउंट होगा। जो मुझे आउटपुट चाहिए था मुझे मिल गया। इसी का दूसरा तरीका क्या है पता है, इस दूसरा तरीका इससे भी आसान है। कैसे प्रिंट कराओगे, चीजें वही है, बस इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। यहां पे आपको बैकटिक लगाना है, आपके टैब के ठीक ऊपर मिलेगा वो की बैकटिक लगाना है। और यहां पे जो प्रिंट करवाना है पहले लिख दो आप, वैल्यू ऑफ ए इक्वल। ठीक है, और जहां आपको ए की वैल्यू प्रिंट कराना वहां पे डॉलर लगा करके और ए को लिख देना, फिर स्पेस लगा देना, फिर लिखना वैल्यू ऑफ बी इक्वल, फिर डॉलर लगा देना, फिर यहां पे बी लिख देना। ठीक है, कितना आसान है। बट बैकटिक के अंदर जहां जहां वैल्यू चाहिए वहां डॉलर लगा के, ये वेरिएबल वाला जहां जहां पे आपको वेरिएबल प्रिंट करवाना है ना, वहां पे आप डॉलर लगा के इस वेरिएबल को अंदर लिख देना। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब आपको आउटपुट आ जाए सेम आउटपुट। ये बहुत यूजफुल होता है, जगह जगह पे बहुत यूजफुल होगा, इसका आदत डालना है आपको। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर का देखा आपने कैसे कैसे यूज किया हमने। ठीक है, तो आज प्लस ऑपरेटर करते हैं, फिर नेक्स्ट में करेंगे आगे का ऑपरेटर नेक्स्ट में।